हेलो एवरीवन, माय नेम इज लक्ष्मी शंकर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जस्ट एक ओवरव्यू डिस्कस किया था गूगल एल्गोरिदम। सो गूगल के जो मेजर एल्गोरिदम्स हैं उनका एक ओवरव्यू लिया था, लाइक पैंडा, पेंगुइन, रैंक ब्रेन और भी सारे। अब इसके बाद हम लोग, और मैंने उस वीडियो में बोला था कि एक एक एल्गोरिदम को फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैंडा एल्गोरिदम। तो पैंडा एल्गोरिदम को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पैंडा को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, पैंडा किस चीज पर फोकस करता है। तो आपके पास जैसे वेबसाइट है या आप एक बिजनेस ओनर है, आपके बहुत सारे वेब पेजेज हैं, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट कि पैंडा एल्गोरिदम के वजह से आपकी वेब पेज या वेबसाइट की रैंकिंग लो ना हो या एसईआरपी पेजेस से बाहर ना चली जाए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट पैंडा एल्गोरिदम। सो गाइस, गूगल पैंडा एल्गोरिदम, it was launched in February 2011। 2011 में गूगल पैंडा एल्गोरिदम आया। एक्चुअली में ये मेजर एल्गोरिदम फर्स्ट टाइम गूगल के में आया था। इससे पहले बहुत सारे आते थे अपडेट्स, बहुत सारे एल्गोरिदम थे गूगल के पास, बट बहुत माइनर या छोटे मोटे चेंजेस होते थे। फर्स्ट टाइम एक गूगल पैंडा एल्गोरिदम आया, और जब ये इंट्रोड्यूस हुआ तो ऐसा नहीं था कि ये इंट्रोड्यूस होते ही एज अ एल्गोरिदम इसको मिल गया था। ये पहले फिल्टर के तरीके से यूज हुआ अराउंड 4-5 ईयर्स तक। देन ये गूगल के कोर एल्गोरिदम में ऐड हुआ था पैंडा। सो गूगल जब भी कोई भी एल्गोरिदम लेके आता है तो पहले एज अ फिल्टर यूज करता है, उसको देखता है कि मतलब सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यूजर के एक्सपीरियंस, यूजर के इंटेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर धीरे धीरे उन सारे एल्गोरिदम्स को गूगल अपने कोर एल्गोरिदम में ऐड करता जाता है। तो पैंडा मेनली किन किन चीजों पे फोकस करता है, किन किन चीजों का ध्यान रखता है, उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज रेलेवेंसी। व्हाट डज इट मीन बाय रेलेवेंसी? पैंडा के सेंस में पैंडा क्या ध्यान रखता है रिलेवेंसी के केस में? रिलेवेंसी मीन्स आपकी वेबसाइट कोई है और उस वेबसाइट पे आपने कंटेंट डाला है, लेकिन वो कंटेंट रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट इन द सेंस आपने जो भी कीवर्ड सेलेक्ट किया है, सपोज दैट आपने कीवर्ड सेलेक्ट किया है एसईओ कोर्सेज से रिलेटेड, ये आपका मेन कीवर्ड है और इस पे रैंक भी कर रहा है आपका वेब पेज, लेकिन आप इसके अंदर जाकर करके कंटेंट कहीं दूसरे चीज से रिलेटेड, आप सपोज दैट मैथ से रिलेटेड या अदर कोर्सेज से रिलेटेड आप कंटेंट डाल देते, सो दैट इज नॉट अ रिलेवेंसी, यानी यूजर के एक्सपीरियंस को यहाँ पर खराब कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखता है पैंडा कि क्या आपका जो कंटेंट है वो रिलेवेंट है कि नहीं है। यदि रिलेवेंट नहीं होता है तो मे भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपका पेज रैंक कर जाए, बट जब भी पैंडा इस पे वर्क करता है और देखता है तो आपके वेब पेजेस को लोअर रैंकिंग कर देता है और मे बी एसईआरपी यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस से बाहर भी कर सकता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कंटेंट ऑलवेज शुड बी रेलेवेंट। सेकेंड वाज वेबसाइट स्ट्रक्चर। व्हाट इज वेबसाइट स्ट्रक्चर? मीन्स आपकी वेबसाइट का नेविगेशन इस तरीके से है कि मतलब सपोज दैट यदि हम लोग ई कॉमर्स, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट की बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे होती हैं, और उन सारी कैटेगरीज के अंदर फिर आइटम्स होते हैं। सपोज दैट यहाँ पर यदि कोई मेन्यू है, सपोज दैट वो ग्रोसरी से रिलेटेड हो सकती है। थर्ड इज डुप्लीकेट कंटेंट। डुप्लीकेट कंटेंट मीन्स आप अपने वेबसाइट पे किसी दूसरे यूजर के वेबसाइट का कंटेंट को कॉपी कर करके आपने डाला हुआ है, तो ये चीज अप्रिशिएट नहीं करता है गूगल का पैंडा एल्गोरिदम, और इसको पकड़ लेता है, फिर आपकी वेब पेजेस लोअर रैंकिंग हो। तो इसका आपको ध्यान रखना है। थिन कंटेंट। थिन कंटेंट मीन्स आप कोई भी जो भी कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं, उस कीवर्ड पे सपोज दैट आपने कोई कीवर्ड सेलेक्ट किया है, जैसे स्पोर्ट्स पे आप राइट करते हैं, तो स्पोर्ट्स पे यदि राइट करते हैं
और किसी पर्टिकुलर सपोज दैट उसमें क्रिकेट से रिलेटेड राइट कर रहे हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर सपोज दैट मतलब कोई इंटरनेशनल मैच चल रहा है उसको लेकर करके आप राइट कर रहे हैं, तो वो कंटेंट जो राइट कर रहे हैं वो पूरा डेप्थ में होना चाहिए। ये नहीं कि ओनली फ्यू वर्ड्स हो, लाइक ओनली 100 वर्ड्स के आपने रख दिया, 200 वर्ड्स के राइट कर दिया, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। क्योंकि जो यूजर जाता है, यूजर तो ये देखने जाएगा कि आपके कंटेंट में कितना डेप्थ है। यदि डेप्थ नहीं होगा तो यूजर वहां से बाउंस बैक कर जाता है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग लो हो जाती है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, जो कीवर्ड आपने सेलेक्ट किया है, उस पे डेप्थ कंटेंट होना चाहिए। थिन कंटेंट को एक कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता। नेक्स्ट वन इज प्लेगरिज्म। इसमें क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे हो सकता है कि आप वेबसाइट पे दूसरे वेबसाइट से कंटेंट को कॉपी कर दिए और उन वर्ड्स को, केवल वर्ड्स की सिनोनिम चेंज कर दिए, मतलब सिनोनिम डाल रहे हो आप, तो कंटेंट तो सेम ही हुआ, कॉपी किया हुआ है, केवल आप वर्ड्स में थोड़ा चेंजेस कर करके डालते हैं, तो आप सोचेंगे कि रैंक कर जाएगा। ऐसे पेजेज रैंक नहीं करते हैं, क्योंकि पैंडा का यही काम है कि इस चीज को चेक करना। सिक्स्थ वन इज कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड स्टफिंग मीन्स सपोज दैट आपकी वेबसाइट पे आपने कंटेंट डाला है 1000 वर्ड, यहाँ पे टाइटल आपने डाला, यहाँ पे हेडिंग्स डाला, फिर यहाँ पे पूरा पैराग्राफ्स है, और ये पूरे 1000 वर्ड्स का आपने आर्टिकल राइट किया हुआ है। लेकिन जो भी आपने सेलेक्ट किया था, सपोज दैट एसईओ कोर्स पे आप राइट कर रहे हो, तो इस एसईओ कोर्स को इतने ही लाइन में मोर देन 50-60 टाइम्स आप हर सेकेंड लाइन, हर थर्ड लाइन में एसईओ कोर्स यूज करते जा रहे हो, जो कि नेचुरली नहीं लग रहा है। तो ये भी पैंडा मेक श्योर करता है कि यदि कोई की स्टफिंग करता है तो उसको रैंक नहीं कराता है। And seventh is user experience. User experience means overall, everyone, like means relevancy, website structure, duplicate का, क्योंकि इन सारे में यदि यूज़र का एक्सपीरियंस सही नहीं होता है, यूज़र का एक्सपीरियंस सही नहीं रखता है, तो यूज़र आपकी वेबसाइट पे नहीं जाएगा, या जाएगा तो बाउंस बैक करेगा। तो ये यूज़र के एक्सपीरियंस को ही ध्यान में रख के गूगल हमेशा काम करता है, और पैंडा का यही काम होता है कि वो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखे कि कहीं पे यूज़र का एक्सपीरियंस खराब तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए ये पैंडा का एक काम होता है। अब क्या आपको करना चाहिए? लाइक रिलेवेंसी की यदि हम लोग बात करें तो हमेशा आपको रिलेवेंट कंटेंट डालना चाहिए, सो दैट कि पांडा जब भी आपके यहाँ वेबसाइट पे क्रॉल करे तो वो आपकी वेबसाइट को लोअर रैंकिंग ना करे। नेविगेशन, जब आप वेबसाइट डिजाइन करते हो तो आपके नेविगेशन प्रॉपरली होनी चाहिए, यानी प्रॉपर मेन्यू होने चाहिए, हर चीज़ को प्रॉपरली डिस्क्राइब किया जाना चाहिए। डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होने चाहिए, नहीं तो लोअर रैंकिंग होगी। थिन कंटेंट आपको नहीं राइट करना है, प्लेगरिज्म के कंटेंट को नहीं राइट करना है, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना है, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप नहीं करते हैं तो यूज़र के एक्सपीरियंस को आप बढ़ाते हैं, और आपके वेबसाइट के वेब पेजेस के चांसेस होते हैं रैंक होने के। इसमें टाइम लगता है, बट धीरे धीरे ही ये आपके वेब पेजेस रैंक करने लगते हैं। तो इस पे आपको काम करना चाहिए। आई होप आपको पैंडा के एल्गोरिदम का एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।